शैडो स्लेव्स चैप्टर 10 फर्स्ट मैन डाउन। इस चैप्टर की शुरुआत ही एक भारी एहसास के साथ होती है। कोई एक्शन नहीं, कोई डायलॉग क्लैश नहीं, सिर्फ थकान। इतनी गहरी थकान कि सनी अब बेहोश होने की कगार पर है। घंटों से पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसका शरीर जवाब देने लगा है। मांसपेशियां दर्द से जल रही है, सांस उखड़ रही है और दिमाग बस एक ही बात सोच रहा है, कब रुकेगा ये सब। लेकिन यही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। सनी जो सबसे कमजोर माना जा रहा था, वही अब सबसे ज्यादा संभला हुआ लग रहा था। और इसके उलट शिफ्टी शिफ्टी जो हमेशा ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज और ज्यादा आवाज वाला था, वह अब टूट रहा है। उसकी आंखें धुंधली हो रही है, सांसें उथली हो और टूटी फूटी है, जैसे किसी ने उसके फेफड़ों पर वजन रख दिया हो। उसका शरीर बुखार में जल रहा है। सबसे डरावनी बात, यह गाली नहीं दे रहा। शिफ्टी की गालियां उसकी पहचान थी। जब वो चुप हो जाता है तो इसका मतलब है हालात सच में बहुत बुरे हो चुके हैं। जैसे ही हीरो को रुकने की वजह मिलती है, शिफ्टी जमीन पर गिर पड़ता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस गिर जाना। वह कांपते हाथों से पानी की बोतल खोलता है और लालच से पानी पीने लगता है, जैसे उसे पता हो कि आगे कुछ और मिलने वाला नहीं। हीरो उसे रोकता है, पानी बचा कर रखो, लेकिन शिफ्टी नहीं सुनता। वह पूरी बोतल खाली कर देता है। यह एक बहुत सप्टल लेकिन इम्पोर्टेंट संकेत है। शिफ्टी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, वह सिर्फ अभी जी रहा है। और शैडो स्लीप ने जो फ्यूचर नहीं सोचता, वो फ्यूचर तक पहुंचता नहीं। स्कॉलर की हालत भी अच्छी नहीं है। ठंड के बावजूद वह पसीने में भीगा है, आंखें लाल है, चेहरा सख्त और थका हुआ। फिर भी सनी सबसे कमजोर अब भी खड़ा है। यह कोई हीरोइक मूवमेंट नहीं है, यह क्रूअल आयरनी है। हीरो एक छुपी छुपी हुई जगह पर कैंप बनाता है, एक चट्टान के पीछे, जहां आग की रोशनी बाहर से दिखाई न दे। क्योंकि सबको पता है अगर माउंटेन किंग ने देख लिया तो अगली लाशें वही होंगी। कोई बात नहीं करना, कोई हंसी नहीं, बस बैलों का मांस भूनना और चुपचाप खाना। यह वो शांति है जो डर से पैदा होती है। हीरो पहरा लेने की जिम्मेदारी सनी को देता है। यह एक साइलेंट ट्रस्ट है। सनी आग के पास बैठता है। रात काली है, चांद पतला है और पहाड़ की डार्कनेस सब कुछ निगल रही है, लेकिन सनी देख सकता है। वह नीचे झांकता है और दो स्टोन प्लेटफॉर्म तक देख लेता है, वही जहां सब कुछ शुरू हुआ था। और फिर सनी आग के पास अकेला बैठा है। चारों तरफ सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। हवा ठंडी है, पहाड़ काला है और नीचे हुआ अंधेरा किसी गहरे कुएं जैसा लग रहा है। वह नीचे उस रास्ते को देख रहा है जहां से वे लोग चढ़कर आए। वह स्टोन प्लेटफॉर्म भी उसे दिखाई देता है जहां कुछ ही समय पहले ने तांडव मचाया था। वहां पड़ी लाशें अब छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिख रही है, निराकार, बेनाम, जैसे वे कभी इंसान थे ही नहीं। सनी उन्हें देख ही रहा होता है कि कुछ हिलता है। चट्टान के नीचे से एक काली भारी आकृति धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है। माउंटेन किंग, वह अचानक नहीं आता, वह दौड़ता नहीं, वह बस रेंगता है। कुछ पल वह बिल्कुल स्थिर रहता है, फिर अपने पंजे घसीटता हुआ आगे बढ़ता है। हर बार जब उसका पंजा किसी लाश से टकराता है, वह उसे उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है। हड्डियों के चटकने की आवाज हवा के साथ सनी के कानों तक पहुंचती है। सनी का पेट सिकुड़ जाता है। डर के मारे सनी थोड़ा हिलता है। उसका पैर एक छोटे पत्थर पर गिरता है। पत्थर नीचे लुढ़कता है और फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पूरी खामोशी में यह आवाज गड़गड़ाहट जैसी लगती है। सनी का दिल रुक जाता है। नीचे माउंटेन किंग अचानक रुक जाता है। वह अपना सिर उठाता है और सीधा सनी की तरफ देखता है। सनी जम जाता है, वह सांस लेना भूल जाता है। हिलना तो दूर की बात है, कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगते हैं। माउंटेन किंग बस देखता रहता है, फिर वह सिर घुमा लेता है और दोबारा लाशें खाने लगता है। जैसे सनी
बात था ही नहीं। सनी की आंखें फैल जाती है, यह अंधा है, माउंटेन किंग देख नहीं सकता। यह रियलाइजेशन सनी को अंदर तक हिला देता है। वह पीछे की सारी घटनाओं को याद करता है। दुनिया भावहीन आंखें, आंखों का कभी न हिलना, वैगन गिरने पर रिएक्शन, आवाज के बाद आना, सब कुछ जुड़ जाता है। यह मॉन्स्टर देख नहीं सकता, यह सुनता है। यह कोई हीरोइक डिस्कवरी नहीं है, यह कोई खुशी का पल नहीं, यह एक ठंडा डरावना सच है। माउंटेन किंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? नॉइस। सनी को अब पता है माउंटेन किंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। नॉइस कितना खतरनाक है और रात क्यों सबसे ज्यादा डेडली है। यह नॉलेज अभी किसी काम की नहीं लगती, लेकिन आगे यह सनी को जिंदा रखेगी। सनी वापस आग की तरफ देखता है। हीरो सो रहा है, स्कॉलर भी सो रहा है और शिफ्टी भी, या शायद सिर्फ बेहोश है। सनी कुछ नहीं बताता, क्योंकि पैनिक सबको मार देगा और सनी अब पैनिक अफोर्ड नहीं कर सकता। वह चुप रहता है। सुबह आती है, लेकिन यह सुबह राहत नहीं लाती। यह सुबह कमजोरी, डर और मौत की आहट लेकर आती है। सनी आग के पीछे, आग के पास उठकर बाकियों को जगा देता है। हीरो की उम्मीद थी कि रात का आराम शिफ्टी और स्कॉलर को थोड़ा ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिफ्टी की हालत कल से अभी भी ज्यादा खराब है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है और हाथ कांप रहे हैं। आंखें आधी बंद है, जैसे वह आधा इसी दुनिया में है और आधा कहीं और। उसकी नजर किसी पर टिकती नहीं। हीरो उसे देखता है, उसकी आंखों में पहली बार चिंता झलकती है। हीरो पूछता है, इसके साथ क्या हो रहा है? स्कॉलर खुद मुश्किल से खड़ा है, धीमी आवाज में बोलता है, ये शायद पहाड़ों की बीमारी है। ऊंचाई सबको अलग अलग तरीके से तोड़ती है। उसकी आवाज भी कमजोर है, जैसे शब्द बोलना भी दर्द दे रहे हो। शिफ्टी गुस्से से बड़बड़ाता है, मैं ठीक हूँ, दूर हटो, मैं मेरे मुंह से दूर हटो। लेकिन उसके शब्द उसकी हालत से मेल नहीं खाते। हीरो उसके उसे नहीं डांटता, वह बस चुपचाप उसका बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। थोड़ा सामान सनी को भी दे देता है। हीरो सनी से पूछता है, रात को कुछ हुआ? सनी कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बस इतना बोलता है, मॉन्स्टर ने लाशें खाई, बस इतना। हीरो नीचे देखता है कुछ देर तक, फिर उसका जबड़ा फंस जाता है। हमें तेज चलना होगा। अगर वह सब खत्म कर चुका है तो अगला नंबर हमारा है। वे फिर से चढ़ना शुरू करते हैं। हवा और ठंडी है, सांस लेना और भारी हो रहा है। सनी के कंधों पर बोझ अब आग की तरह जल रहा है। उसके पैरों में जान नहीं बची, लेकिन कोई रुकता नहीं, क्योंकि रुकना मतलब मरना। धीरे धीरे शिफ्टी पीछे छूटने लगता है। उसके कंधे कदम लड़खड़ाते हैं, संतुलन टूटता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि सब जानते हैं जो पीछे गिरता है वह उठ नहीं पाता। सनी पलटता है, बस एक चेहरा दिखता है, डर से भरा हुआ। शिफ्टी का पैर फिसल चुका है, वह गिरता है, पत्थरों से टकराता है, नीचे लुढ़कता चला जाता है। वह कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ दया नहीं दिखाता। वह बस देखते रह जाते हैं। शिफ्टी अब इंसान नहीं लगता, वह एक बेजान गुड़िया बन चुका है जो चट्टानों से टकराती जा रही है। फिर एक आखिरी टक्कर, सब कुछ खत्म। कोई नहीं चिल्लाता, कोई नहीं रोता। हीरो सिर झुका लेता है, स्कॉलर की आंखें बंद हो जाती है। सनी बस देखता है, पहला इंसान गिर चुका है और सबको पता है यह आखिरी नहीं होगा। शिफ्टी की मौत के बाद पहाड़ पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं है, यह वो चुप्पी है जो तब आती है जब इंसान पहली बार समझता है कि अब कोई वापसी नहीं है। शिफ्टी अब भी कुछ मिनट पहले तक जिंदा था, गालियां देता था, लड़ता था, जिंदा जिद करता था, और अब वो सिर्फ टूटे हुए मांस और खून का ढेर बन चुका है। हीरो, स्कॉलर और सनी तीनों वही खड़े रह जाते हैं। कोई चीखता नहीं, कोई भागता नहीं, क्योंकि पहाड़ पर चीखने या रोने की इजाजत नहीं है होती है। यह हर भावना एक लग्जरी है, और हर सेकंड रुकना मौत को बुलाने जैसा। सनी शिफ्टी की लाश को नीचे देखता है, लेकिन उसके दिमाग
में सबसे डरावनी चीज यह नहीं है कि शिफ्टी मर गया। सबसे डरावनी बात यह है कि उसके अंदर कोई जोर का झटका नहीं लगता, ना वो चिल्लाता है, ना उसे उल्टी आती है, ना वो जमीन पर बैठ जाता है। बस वो देखता है और याद रखता है। यही से सनी का दिमाग बदलना शुरू करता है। अब वह सिर्फ डरने वाला लड़का नहीं रहा, वह जीवित रहने वाला प्राणी बन रहा है। वो समझ रहा है कि इस नाइटमेयर में मौत ड्रामा नहीं करती, वो बस आकर काम खत्म कर देती है। हीरो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका शरीर स्टिफ हो जाता है। वो लीडर है, वो रास्ता दिखा रहा था, और फिर भी एक आदमी उसके सामने मर गया। हीरो जानता है शिफ्टी कमजोर नहीं था, लेकिन पहाड़ ने उसे चुन लिया। हीरो का यह रियलाइजेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर पहाड़ शिफ्टी को मार सकता है तो किसी को भी मार सकता है। लीडर होने का मतलब यह बहादुरी नहीं, यह इसका मतलब है हर मौत को अपने अंदर दबाना। स्कॉलर का डर। स्कॉलर शिफ्टी की तरफ देखता तक नहीं, वो नीचे देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है अगला नंबर उसका भी हो सकता है। उसका शरीर पहले ही जवाब दे रहा है, उसकी सांस उखड़ी हुई है, उसकी आंखें थकी हुई है। शिफ्टी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये स्कॉलर के लिए एक वार्निंग है। नाइटमेयर बता रहा है कमजोर शरीर यहाँ टिकना नहीं। भले ही मॉन्स्टर अब भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह है। सनी को याद है मॉन्स्टर देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है। शिफ्टी की गिरने की आवाज, पत्थरों का टूटना, ये सब आवाजें पहाड़ में गूंज चुकी है।